दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीएआरसी सिक्योरिटी गार्ड एग्ज़ाम के बारे में। आप सभी को पता होगा कि वीएआरसी सिक्योरिटी गार्ड की एग्ज़ाम में आपके 25 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं, जो कि आपकी बेसिक मैथ के आने वाले हैं। तो आपको उन 25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस इस वीडियो में कराए जाएंगे। वैसे तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पीडीएफ है आपकी पूरे टोटल आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर 39 पेज है और यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और एंड में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये पीडीएफ आपको विथ सॉल्यूशन, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन के नीचे इसका सॉल्यूशन मिलेगा, वो आपको कहाँ से प्राप्त होगा। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर बने रहे। आपको एंड में पूरी पीडीएफ की जो भी आपका विथ सॉल्यूशन सहित आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इससे सबसे पहले आपको जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ से आप शुरू कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका लॉग का, कि आपको लॉग का मान निकालना है। लॉग आपको 10,000 का मान निकालना है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि लॉग 10 का मान होता है एक, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे ही लॉग 10 का मान 1 होता है, तो इसी प्रकार लॉग जो 10,000 होता है उसका मान होता है 4, क्योंकि जीरो के हिसाब से इसका मान चेंज होता है। लॉग 100 का मान होता है 2, लॉग 1000 का मान होता है 3, ऐसे ही लॉग 10,000 का मान होता है 4। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार का आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका टाइम एंड डिस्टेंस से। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति हावर की औसत गति से स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लेता है। तो आपको यहाँ पर चाल दी हुई है, टाइम यहाँ पर आपको 20 मिनट दिया हुआ है। तो इससे आपको निकालना है यहाँ पर क्या, दूरी। तो दूरी निकालने का सूत्र आप सभी को पता होगा। दूरी निकालने का सूत्र यहाँ पर होता है चाल इंटू समय। तो चाल इंटू समय दूरी निकालने का सूत्र होता है। तो चाल आपको यहाँ पर दी हुई है 12 और आपको जो समय दिया हुआ है वो 20। लेकिन आप सभी को पता है कि जो समय है आपका मिनट में दिया हुआ है और जो आपकी चाल है आपको किलोमीटर में दी हुई है। तो किलोमीटर में चेंज, किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है। तो घंटे में चेंज करने के लिए इस मिनट को आपको 60 से भाग देना होगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एक घंटे में 60 मिनट होती है। तो ये जो आपका है वो पूरा घंटा हो चुका है। तो इसको आपको एक जीरो से एक जीरो काटना है और 6 से आप ऐसे 12 को काटेंगे तो 2 बार, और 2 से आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो दूरी होगी वो हो जाएगी आपकी 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर आपकी दूरी आ चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा है यदि उसे 35 मिनट में स्कूल पहुँचना है तो उसकी औसत गति कितनी होनी चाहिए। तो आपको दूरी तो सभी को पता है कि 4 किलोमीटर तय करनी है और आपको जो टाइम दिया हुआ है वो है आपका 15 मिनट। लेकिन आपको इसे दोबारा आपको यहाँ पर घंटे में चेंज करना है, तो आपको 60 का यहाँ पर भाग देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 15 से जैसे 60 काटोगे तो ये 4 बार कटेगा तो ये हो जाएगा 1/4। और आप सभी को पता होगा कि बटे के जो बटे में अंदर बटा होता है उसकी जो संख्या है ऊपर जाकर पलट जाती है। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पर 4/1। तो 4 चौकू 16। तो इसका जो आंसर होगा कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वो चलता है तब जाके वह 15 मिनट में स्कूल जा पहुँचेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका वर्ग का, कि आपको जो वर्ग की भुजा है वो दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वर्ग वह होता है जिसकी चारों भुजा समान होती है और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो आपका यहाँ पर एरिया, जैसे आप एरिया बोलते हो, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो यहाँ पर होता है भुजा का स्क्वायर। और भुजा यहाँ पर अगर आप एक्स या ए कुछ भी मान सकते हो, तो यहाँ पर होगा भुजा का स्क्वायर। और अगर आप यहाँ पर भुजा को दुगनी कर दे तो दुगनी का मतलब है 2x, तो इसे दुगनी कर दे और इसका स्क्वायर निकाले तो इसका जो मान होगा वो 4x स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर से 4x स्क्वायर, तो ये कितना परसेंट बढ़ चुका है, तो ये 4 गुना बढ़ चुका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परसेंटेज का। आप सभी को परसेंटेज का अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आपको निकालना है यहाँ का 220 का आपको 15% निकालना है। तो 15% परसेंटेज निकालने के लिए आपको यहाँ पर 100 का भाग देना होता है। जिस भी संख्या का आपको परसेंटेज पूछा है जितना, उसका आपका 100 में भाग देना होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और अगर इसे आप 2 से काटते हो तो ये 5 बार, और इसे 2 से काटते हो तो ये 11 बार, फिर 5 से इसे काटते हो तो 3 बार, और अगर 3 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 33। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों मैं आपको इस पीडीएफ में क्लियर कर देता हूँ
कि इस पीडीएफ को मैंने खुद ने अपने हाथों से बनाया है और इसमें जो जितना भी जगह मैंने प्लस लगाया था तो वो पीडीएफ शिप करने के बाद ऑटोमेटिक ही गायब हो चुका है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी जगह, मतलब ज़्यादा जगह तो नहीं लेकिन 2 से 3 जगह तक आपको प्लस में मिस्टेक देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो आपको सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी वो आपको अच्छे से मिलेगी, तो उसमें कोई पीडीएफ मतलब आपको प्लस वगैरह की दिक्कत नहीं होने वाली। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पर इस प्रकार सॉल्व करना है कि 8 8 8, फिर ये आपको ये सभी जगह बीच में जो स्पेस जगह दिख रही है वो यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस का निशान है। तो आपको इसे सॉल्व करना है कि ये कितना आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसे सॉल्व करने पर आपका यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और आप इसे प्लस भी कर सकते हो, वीडियो लंबी होने के कारण मैं इसे प्लस करके नहीं बता रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कि 450 सेबों में से 30% सेब सड़े हुए हैं, तो कितने सेब ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 450 इसके 2 टाइप आप यहाँ पर कर सकते हो। या तो आपको 450 फिर 450 में से आपको निकालने हैं सेब, तो यहाँ पर 450 में से अगर आप 30% निकालते हो तो जो जितना आएगा फिर उसे आपको 450 में से घटाना होगा, उसके बाद आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, तो वो ट्रिक है आपको दोस्तों मैं बताता हूँ कि जो 450 है, जो 30% सड़े हुए हैं, तो जो ठीक से होंगे वो आप सभी को समझ पा रहे हो कि 60-70% होंगे। तो 70% आपके ठीक सेब है, जो आपके अच्छे सेब है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर ये जीरो से ये जीरो, और 7 को आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए 135। तो इतना आप समझ पाए हो। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है समझने में तो आप 2 बार वीडियो देख सकते हो और इसमें आप कमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की एक तारा पृथ्वी से लगभग 8.1 इंटू 10⁻13, दोस्तों ये यहाँ पर 10⁻13 है की दूरी है। तो मान मान लीजिए कि प्रकाश 3.0 इंटू 10⁵ किमी पर सेकंड की गति से चलता है, तो ज्ञात कीजिए कि तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों ये इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप सभी को पता है कि वो टाइम और डिस्टेंस वाला सूत्र लगेगा। तो टाइम बराबर यहाँ पर होता है यहाँ पर दूरी अपॉन चाल। तो दूरी है यहाँ पर ये देख सकते हो, ये अगर आप इसका इसमें भाग देते हो 0.3 इंटू 10⁵5, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.7 इंटू 10⁸8। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपका 220, अगर आप 220 में बेचते हो कोई चीज़ तो आपको 10% लाभ होता है। तो 30% लाभ के लिए आपको कितने रुपए में आपको वस्तु बेचनी है। तो सबसे पहले आपको जो आपका वास्तविक मूल्य है वो निकालना है। तो वास्तविक मूल्य के लिए आप सभी को पता होगा कि ये जो मान है वो 110% का है या नहीं। तो आपको इसका वास्तविक मान निकालने के लिए 100/100 110 आपको उल्टा कर देना है, जिससे कि आपका वास्तविक मान आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पर इसे काटोगे तो 20 बार, और आपका जो वास्तविक मान है आप यहाँ पर देख सकते हो कि 200 रुपये आ चुका है। तो 200 रुपये को आपको लाभ पे बेचना है 30% लाभ के लिए, तो ये आपका 100% का मान है। और 30% लाभ के लिए क्या आपको 130% इसका निकालना है। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, अगर आप 13 से 20 को गुना करते हो तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 260। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका जो आपका बिल्कुल सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन से है। तो आपको इसे इंटू करना है तो ये होगा 1000, फिर आपको 100 माइनस करना है तो 900, और यहाँ पर प्लस का निशान है। इसके बाद आप अगर 2000 में 100 का भाग देते हो तो 20, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक व्यक्ति एक संपत्ति का 1/4 भाग अपने पुत्री को 1/2 भाग अपने पुत्र को 1/5 भाग दान कर देता है। तो तदनुसार उसने कितना भाग दे दिया है, मतलब कितना भाग टोटल दे दिया है। तो इनका आपको सबसे पहले लघुत्तम लेना है, तो वो आएगा आपका 20, इसमें जाएगा आपका 5 बार, इसमें जाएगा आपका 10 बार, और इसमें जाएगा 4 बार। तो इसका जो मान है वो आएगा 19/20। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हो कि 19/20 भाग उसने दान कर दिया है, और उसके पास कितना भाग बचा। तो आप सभी को पता होगा कि 19 एक में से अगर आप इसे माइनस कर दोगे तो आपका मान आएगा 1/20, इतना भाग उसके पास बचा। तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसने दान पूछा है कि कितना भाग दान कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
कि यदि समअष्टभुज का प्रत्येक अंत्यकोण 135 डिग्री का है तो अष्टभुज का वाह्य कोण होगा। आप सभी को पता होगा कि एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग आपका 180 डिग्री का होता है। तो अष्टभुज के जो कोण है वो 135 डिग्री है, तो उसका जो मान होगा वो आप 135 में से, अगर 180 में से 135 माइनस कर दोगे तो इसका मान आपको 45 डिग्री आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक विद्यालय में 85 लड़के 35 लड़की ने सार्वजनिक परीक्षा दी। लड़कों का मध्य प्राप्त अंक 40% है, लड़कियों का 60% है। तो विद्यालय का औसत प्राप्त अंक यहाँ पर पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको लड़कों की संख्या इंटू उनका प्रतिशत प्लस यहाँ पर लड़कियों की संख्या इंटू उनका प्रतिशत अपॉन कुल टोटल स्टूडेंटों की संख्या, यानी 85 प्लस 35। तो इसे आप जैसे ही सॉल्व करोगे, ये यहाँ पर 60 है दोस्तों, थोड़ा मिस टाइप मतलब लिखने में थोड़ी परेशानी आ रही है। तो अगर आप इसे जैसे ही सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45.83। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आप SICI से। तो ये जो क्वेश्चन है कि कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो 40 वर्षों में वह 3 गुनी हो जाएगी और 60 वर्षों में वह आपकी यहाँ पर 4 गुनी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में जैसे मतलब एक वर्ष में जितना बचा है, जितना भी जुड़ा है वो फिर उस मूलधन में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार 40 वर्ष में वो 3 गुनी, 60 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर कि किसी संख्या का 35% मिलाने में लिए उस संख्या को कितने गुना किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपको जैसे कि 35 और आपको जो परसेंटेज है उसके लिए आपको 100 से भाग देना होता है। तो अगर आप इसे 5 से काटते हो तो ये 7 बार और ये नीचे आपका 20 बार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हो कि आपको 480 का 36% निकालना है और 320 का आपको 0.2% निकालना है। तो जैसे ही आप 480 का आपको यहाँ पर 36% निकालोगे तो 36 अपॉन आपको यहाँ पर 100 करना होगा। तो 36 अपॉन 100 ये आपकी जीरो है यहाँ पर दोस्तों। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 48 इंटू 36। फिर यहाँ पर दोबारा इंटू बोला गया है, फिर यहाँ पर 1320 इंटू यहाँ का 0.2% निकालना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा इधर लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है। तो फिर ये 2% है, इसे आप 100 दोबारा कर लोगे तो आप सभी पता होगा कि ये यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी। और अगर आप इस इक्वेशन को पूरी को सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको इक्वेशन दोबारा लिख कर दे देता हूँ। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो तो वो तो कटी गई थी, इसके बाद यहाँ पर ये इतना हो गया है, फिर यहाँ पर 2 और इन दोनों के अपोन में यहाँ पर 100 है। इसे आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4561.92। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका दोबारा प्लस वाला। आप सभी को इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ कि यहाँ पर जो प्लस है वो सारे गायब हो चुके हैं, तो इनके बीच में जो भी गैप है उनमें आपको प्लस है और आपको प्लस करके जो आपका आंसर आने वाला है वो आने वाला है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी आपका यहाँ पर प्लस गायब हो चुका है, इसके बाद यहाँ पर ये बटा है। अगर आप इन सबको प्लस करके इसमें अगर आप 96 को भाग देते हो तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 162.25। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है कि एक व्यक्ति ए स्थान से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और की रफ्तार से जाता है और जो 4 की भी प्रति रफ्तारी घंटा से वापस आता है तो उसकी जो औसत चाल है वो कितनी होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आप सभी को पहले दूरी वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सभी को पता होगा कि दूरी है जो सेम है, क्योंकि उसी दूरी पर वो जा रहा है, उसी दूरी पर वो आ रहा है। इसमें सिर्फ चाल और जो आपका समय है वो चेंज है। तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा फिर 2 इंटू जो फर्स्ट आपकी चाल है वो, इसके बाद सेकेंड चाल है वो, और आपकी जो चाल है उनका योग। तो आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5 चौका 20 और 2 आप यहाँ पर 20 और 2 40 और यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आपको निकालना है कि 100 और 300 के बीच में 13 की गुणज की कितनी संख्या है। तो दोस्तों 13 की गुणज का मतलब है कि 100 और 300 के बीच में ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसमें आपका 13 का भाग जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि 100 यहाँ पर 104 में आपका 13 का भाग जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर 117 में 13 का भाग जाएगा। इसी प्रकार जो टोटल संख्या है वो आपकी 16 ऐसी संख्या है जिसमें आपका 13 का भाग जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हो कि
4 घड़ियाँ पहले 7 बजती है, मतलब एक साथ बजती है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। फिर क्रम से 6 सेकंड, 7 सेकंड और 8 सेकंड, 9 सेकंड के अंतराल में बजती है। तो प्रत्येक घंटे में, मतलब एक घंटे में घड़ी कितनी बार एक साथ बजेगी, तो इसका जो अंतराल है वो आपको निकालना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल लेना है, क्योंकि इसका जो एलसीएम है वो होता है यहाँ पर कि इन संख्याओं का निम्नतम व्ययमान जिसमें सभी का भाग चला जाए। तो सबसे पहले आपको इनका एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम के लिए आप सभी को बता दें कि एलसीएम आपको इस प्रकार से निकालना है। सबसे पहले 2 का भाग दोगे तो यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 4 बार, 9 बार, फिर आपको 2 का देना है तो 7 बार, 2 बार, 9 बार। इस प्रकार से आपको जो एलसीएम निकालोगे तो आपका जो एलसीएम का मान है वो यहाँ पर आएगा 504 आपका एलसीएम का मान आ जाएगा। और अगर आप इसमें जो 4 का भाग दोगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 1 घंटा में पूछा हुआ है, तो आपको यहाँ पर 1 घंटे के निकालने के लिए, जैसे आपका एलसीएम 504 आया, तो इसके लिए आपको यहाँ पर प्रत्येक जो 1 घंटे में पूछा है तो आपको यहाँ पर 60 से भाग देना है। तो 60 से जैसे यहाँ भाग दोगे तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हो भाग देकर। दोस्तों आपको यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है, तो सेकंड और यहाँ पर 1 घंटे में आपको बताना है। तो 504 में आपको 60 × 60 का भाग देना है। तो जैसे ही आप 60 × 60 आपका हो जाएगा यहाँ पर 3600, और इसमें अगर आप 504 का भाग दोगे, क्योंकि इसका जो लेस है तो आपको इससे पता लग जाएगी कि कितने बार में बजेगी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पर कि एक बंदर 30 मीटर ऊंचे खम्भा, मतलब ये खम्भा है, इसकी जो हाइट है वो है यहाँ पर 30 मीटर, खम्भे पर चढ़ने का प्रयास करता है। तो पहले 15 मीटर चलता है, मतलब यहाँ पर 15 मीटर तक चलता है। इसके बाद में दोबारा 12 मीटर खसक जाता है। तो वो आप सभी को पता है कि 1 मिनट में वो कितने मीटर चलेगा, तो वो सिर्फ 1 मिनट में 3 ही मीटर चलेगा। तो इसके बाद आपको निकालना है तो 3 मीटर चलेगा। तो इसी प्रकार ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस दर से वह कितनी देर में खम्भे के सीट्स पर चढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्वेश्चन इस प्रकार करना है कि जैसे आप जो क्वेश्चन है उसमें आपको पहले, तो इसके लिए आप देख सकते हो कि पहले मिनट में 15 मिनट चढ़ता है, दूसरे मिनट में 12 मीटर फिसल जाता है। तो इसका मतलब है कि वो 2 मिनट में 3 मीटर चलता है। तो 2 मिनट में वह कितने मीटर चलता है, 3 मीटर। तो 4 मिनट में चलेगा 6 मीटर, और जो 4 दूना 8 मिनट में चलेगा यहाँ पर देख सकते हो 12 मीटर। और जो इसके बाद आप देख सकते हो कि 9 और 10, फिर 2 मिनट में चलेगा, फिर ये आपका 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 12 से यहाँ पर 15। तो ये 10 मिनट में 15 मीटर चल लेगा। लेकिन जो अगली 11वीं मिनट आएगी उसमें आप सभी को पता है कि वो 15 मीटर चढ़ता है पहले मिनट में। तो 11वीं मिनट में यह 15 मीटर चलेगा, तो वो 30 मीटर जिसकी खंभे की ऊंचाई है, तो 30 मीटर पे पहुंच जाएगा। तो यह जो 30 मीटर की ऊंचाई है वो 11 मिनट में पूरी कर लेगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि की दर 5% है। यदि किसी शहर में वर्तमान जनसंख्या यहाँ पर इतनी दी गई है, तो 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आपको यह SICI वाला क्वेश्चन है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पर यह मूलधन दिया हुआ है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष आपकी इतनी जनसंख्या बढ़ती रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पर मूलधन लिख लेना है। तो मूलधन है आपका, यहाँ पर देख सकते हो कि ये यहाँ पर मूलधन है। इसके बाद आपको यह वार्षिक वर्ष के लिए आपको यहाँ पर 105 × 100 और यहाँ पर आपको 3 का वर्ग करना है। तो ये आपका 3 बार मल्टीप्लाई होगा, और आप जैसे इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 62 इकाई 22 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,62,000। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 23 कि 3 वर्ष के बाद 6% प्रति वर्ष की दर से 5760 की राशि पर साधारण ब्याज की राशि कितनी होगी। तो दोस्तों ये आपको SI निकालना है। तो SI निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो SI निकालने के लिए यहाँ पर आपका ये मूलधन है 5760। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 वर्ष के बाद आपको यहाँ पर 6% की दर है और अपन 100। तो इसे जैसे ही आप सोल्व करोगे तो आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1036.80। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर कि 22 लोगों के बीच में
इतनी राशि को यदि समान रूप से बांटा जाए तो यह राशि कितनी होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 41,910 ये टोटल राशि है और 22 लोगों में बांटनी है। तो 22 का आपको इसमें भाग दे देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 19,500, यानी 1905 आपका टोटल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 कि 108 मीटर एक रेलगाड़ी है जो कि 20 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी होगी। तो दोस्तों चाल के लिए आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो सूत्र होता है वो होता है दूरी वटेज समय। दूरी है यहाँ पर 108 मीटर। इसके बाद आपको यहाँ पर 20 सेकंड यहाँ पर समय दिया हुआ है। और दोस्तों आपको जो समय निकालना है वो आपको किमी प्रति घंटे में निकालना है। तो इसके लिए ये मीटर है तो इसको इसमें आपको किलोमीटर में चेंज करना होगा। ये सेकंड है तो इसे आपको यहाँ पर जो आपका घंटा है उसमें चेंज करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हो कि 18, 20 और आपको इसके लिए ये आपको यहाँ पर घंटे में चेंज करना है। तो 60 × 60 क्योंकि एक 60 से मिनट फिर घंटा, और इसे अगर आपको किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000, या फिर इसका सिंपल इसे कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका इतना हो जाएगा। इसे आप 18/5 ये 100 है। फिर अगर आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 32.4 किमी प्रति घंटा। तो इस प्रकार आपके जो अगले यहाँ के 25 क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। इस प्रकार इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। उसकी पीडीएफ आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ मिलने वाली है। और रोज़ आपको 25 क्वेश्चन इसी प्रकार कराए जाएंगे जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। और दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सअप की लिंक दी हुई है, उस पर जाके आपको ज्वाइन होना है। और अगर आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिए हुए हैं तो व्हाट्सअप पे मैसेज करना है तो आपको व्हाट्सअप के ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा जो कि बीएआरसी का ग्रुप है। उसमें आपको बीएआरसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। तो दोस्तों उस पर आपको पूरी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी।